बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। आगाज में सबसे पहले बात करेंगे तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी पर। पीपल्स पार्टी की जानिब से जश्न मनाने का सिलसिला गुज़िश्ता रोज भी जारी रहा और रंगी टाउन में भी जाले पुरजोश नजर आए। मिठाइयां भी तकसीम की गई हैं। आपको बता रहे हैं तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी का ये जश्न है। एम्प्रेस मार्केट पर जयालों और आवाम का ढोल की थाप पर रक्स भी है। मिठाइयां तकसीम की गई हैं और फजा बिलावल भुट्टो के हक में नारों से गूंज उठी। शानदार आतिशबाजी से आसमान रोशनियों से मुनव्वर रहा। कारोबारी खबरें शामिल करते हुए आपको बताते हैं सियासी सूरत हाल बेहतर होने पर इंटरबैंक में पाकिस्तानी रुपया तगड़ा होने लगा है। रुपये ने तेजी से डॉलर के पर कुतर डाले हैं। कारोबार के दौरान अमेरिकी डॉलर 1 रुपये 43 पैसे सस्ता होकर 183.25 रुपए का हो गया है। आपको बता रहे हैं सियासी सूरत हाल बेहतर होने पर इंटरबैंक में पाकिस्तानी रुपया तगड़ा होने लगा है। इसी पर बात करेंगे हमारे नुमाइंदे हबीब खान हमारे साथ मौजूद हैं। हबीब, आगाह कीजिएगा, आने वाले दिनों में डॉलर की कीमत में मजीद कमी होगी या फिर से बढ़ जाएगा? बिल्कुल, देखिए इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की जो कदर है उसमें कमी देखने में आ रही है। आज कारोबारी हफ्ते का पहला रोज है और डॉलर अब तक जो है वो 1 रुपये 78 पैसे उसमें जो है वो कमी आ चुकी है इंटरबैंक में ट्रेडिंग के दौरान। और डॉलर 184 रुपये 68 पैसे पे जो जुम्मे को कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज बंद हुआ था, आज 182 रुपये और 90 पैसे की सतह पर पहुंच गए। पहले 184 और फिर 183 की जा रही है। जब कारोबार का आगाज हुआ उस वक्त भी 1 रुपये 18 पैसे जो है वो एक नुमाया कमी देखी गई और मुसलसल जो है रुपए की कदर में इस वक्त गिरावट जो है वो इजाफा देखा जा रहा है। जबकि डॉलर जो है वो इस वक्त आज रुपए के मुकाबले में कमजोर होता दिखाई दे रहा है। पहले 1 रुपये 18 पैसे, फिर 1 रुपये 43 पैसे और अब 1 रुपये 78 पैसे जो है वो डॉलर की कदर में कमी हुई है और डॉलर इस वक्त 182 रुपये और 90 पैसे की सतह पर जो है वो ट्रेड कर रहा है। जी बहुत शुक्रिया हबीब। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी है। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 1467 पॉइंट्स की जबरदस्त तेजी देखी गई है। 100 इंडेक्स 3.28% नुमाया इजाफे से 45,900 की सतह अबूर कर गया है। 4.24 अरब रुपए मालियत के 16.35 करोड़ शेयर्स का कारोबार हो चुका है। मजीद जानते हैं अशरफ खान हमारे साथ मौजूद हैं। अशरफ, बताइएगा बाजार हिस्सेस की ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है इस वक्त? जी, करंट अपडेट दें कि स्टॉक मार्केट में इस वक्त 100 इंडेक्स में 1525 पॉइंट का नुमाया इजाफा हो गया और 100 इंडेक्स 3.4% इजाफे से 45,950 की सतह अबूर कर गया और यहाँ पे सरमाकारों की जानिब से शेयर की खरीदारी देखी जा रही है। इस वक्त यहाँ पे अमीन साहब हमारे साथ मौजूद, जानते हैं उनसे कि क्या असरात देख रहे हैं, क्या वजूहत हैं? देखिए, वजूहत है कि पॉलिटिकल जो इंस्टेबिलिटी थी वो ख़त्म हो गई है और स्टेबिलिटी आ गई है। देखिए, जो भी इन्वेस्टर होता है वो 3 चीज़ें देखता है, लॉ एंड ऑर्डर देखता है, इकोनॉमिक नंबर्स देखता है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी देखता है। तो अब लग रहा है इसी वजह से आप देख रहे हैं मार्केट में बाइंग भी देखने में आ रही है और आपका रूपी भी वापस है ना स्ट्रॉन्ग हो रहा है। तो ये इंडिकेशन है। अब देखिए, जो भी गवर्नमेंट आएगी अब इकोनॉमी भी फोकस रखेगी, वरना फोकस किसी का भी नहीं था। पॉलिटिकल सिनेरियो चल रहा था, डिस्टर्बेंस चल रही थी। तो ये मार्केट मांगती है कि पॉलिटिकल जो इकोनॉमिक नंबर्स पे हम फोकस करें, क्योंकि हमारे रिजर्व्स डिप्लीट कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली इसका इफेक्ट मार्केट लेती है। इन्वेस्टर क्या होता है, ऐसी सिचुएशन होती है तो काम नहीं करता, साइड लाइन में होता है। अब देख रहे हैं कि मार्केट में बाइंग भी देखने में आ रही है और आपका रूपी भी स्ट्रॉन्ग हो रहा है। अमीन साहब, अगर हम देखें आज डॉलर अभी करंट जो अपडेट आया इंटरबैंक में वो 182 रुपये 70 पैसे तक गिर गया और इम्पैक्ट देखें कि तकरीबन 2 रुपये एक दिन में आज मजीद सस्ता हो गया। बुलंद तरीन सतह 190 थी। अब क्या देख रहे हैं कि इतनी तेजी से गिर रहा है तो इसका कोई फायदा होगा? देखिए, बिल्कुल फायदा होगा। देखिए, जो भी चीज़ इंपोर्ट होती है वो कन्वर्ट होकर डॉलर से कन्वर्ट होकर रुपीज़ में आती है तो चीज़ें महंगी हो जाती हैं। जब रुपया आपका स्ट्रॉन्ग होगा तो ऑब्वियसली आपकी चीज़ें बेहतर होंगी और चीज़ें आपको सस्ती मिलेंगी। जो भी इंपोर्ट होती है उस पर ड्यूटी टैरिफ भी लग रहा होता है। अगर हायर रेट डॉलर होगा तो ज़्यादा ड्यूटी टैरिफ लगेगा। तो यही वजूहत है। और फिर देखिए, सेंटिमेंट की बात है। जब सेंटिमेंट पॉजिटिव हो जाते हैं तो लोग भी पॉजिटिव हो जाते हैं। हमारी जो इकोनॉमी में लोग जो है ना बहुत जल्दी नेगेटिव एंड पॉजिटिव हो जाते हैं। तो एक ये भी अलमिया है कि वो देखते नहीं, लॉन्ग पिक्चर्स नहीं देखते। लेकिन ओबियसली जो भी इन्वेस्टर है वो 3 चीज़ें जैसे मैंने पहले बताया, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी देखता है, इकोनॉमिक नंबर देखता है और लॉ एंड ऑर्डर देखता है। एक चीज़ जो है ना मिसिंग थी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी नहीं थी। तो इसकी वजह से आप देख रहे थे कि मार्केट में काम नहीं हो रहा था। अब लग रहा है आने वाले दिनों में चीज़ें थोड़ी सी बेहतर होंगी और डिपेंड करता है कि कौन फाइनेंस मिनिस्टर आता है, गवर्नमेंट की डायरेक्शन क्या है। देखिए, डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। आगे हम कुछ नहीं कह सकते क्या होगा, लेकिन वो डायरेक्शन पे डिपेंड करता है कि इकोनॉमी पे फोकस होगा कि खाली और चीज़ों पे फोकस होगा। जी, जैसा कि आपने सुना, जो कंसर्न थे सबसे बड़ा गैर यकीनी सियासी सूरत हाल थी वो ख़त्म होती हुई नजर आ रही है। अब आगे चल के क्या होने जा रहा है उस पर सरमाकार जो है शेयर्स की खरीदारी करते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अब जो हुकूमत वज़ीर आज़म जो आएंगे उसके बाद वज़ीर ख़जाना कौन आता है, आगे का फ्यूचर का प्लान क्या होगा, उसको देखते हुए सरमाकार में स्टॉक मार्केट में मज़ीद तेज़ी देखी जा सकती है। जी, बहुत शुक्रिया अशरफ खान।
कराची में सब्जियों के नर्ख आउट ऑफ कंट्रोल हैं। सरकारी फहरिस्त में भी कीमत बढ़ने से सब्जी फरोशों को भी शय मिल गई है। एक वक्त का सालन गरीब की जेब पर भारी पड़ने लगा है। हर खाने में इस्तेमाल होने वाले टमाटर की बात की जाए तो 20 रुपए महंगा होकर 180 रुपए का हो गया है। लीमू 600 रुपए से भी तजावुज कर गया है। लहसुन की बात की जाए, लहसुन और अदरक 400 रुपए से नीचे नहीं आ सका। मजीद तफ्ता जानेंगे, वसीम इफ्तिखार हमारे साथ मौजूद हैं। वसीम, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, रमज़ान मुबारक में हम देख रहे हैं कि पहला अशरा जो है वो जारी है, लेकिन इसके बावजूद हम देख रहे हैं कि महंगाई कंट्रोल होने का नाम ही नहीं ले रही। बिलखुसूस सब्ज़ी मंडी में और इलाकाई बाज़ारों में सब्जियों की कीमतों में होश रुपये इजाफा हो चुका है। टमाटर जो है कि हमने देखा था कि 160 रुपये फ़ी किलो तक फरोख्त हो रहा था, अब 20 रुपये इजाफे से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 180 रुपये फ़ी किलो तक पहुँच गया है। और इसमें देख रहे हैं हम कि सबसे ज़्यादा जो कीमतें महंगी हैं वो है लीमू की। लीमू सरकारी सतह पर भी जो है वो महंगा हुआ है और रिटेल में भी जो है उसकी कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। सरकारी सतह पर लीमू जो कि कल तक हमने देखा था 343 था, आज जो है जो रिटेल प्राइस आई है सरकारी वो 403 रुपये आई है, जबकि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में लीमू इस वक्त तकरीबन 600 रुपये और कहीं कहीं पे उससे ज़ायद पे पहुंच चुका है। और इसके साथ साथ अगर बात करें हम देसी टिंडा और भिंडी जो है वो इस वक्त शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 200 रुपये से लेकर 240 रुपये फ़ी किलो तक फरोख्त हो रहे हैं। सब्जियों की कीमतों में जो है वो कमी वाक़ई नहीं हो पा रही और बताया जा रहा है कि मुनाफाखोर जो है सब्जी मंडी में सरगर्म हो गए हैं, जो आड़ती हैं या फिर माशाखोर हैं, मनमानी कीमतों पर वो सब्जियाँ फरोख्त कर रहे हैं, जिसकी वजह से उसका असर हम इलाकाई बाज़ारों में भी देख रहे हैं। और इलाकाई बाज़ारों में भी जो है वो सब्जियों की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं और शहरियों को जो है वो महंगाई से रिलीफ नहीं मिल पा रहा है। बहुत शुक्रिया वसीम इफ्तिखार। शहर कायद का मौसम का अहवाल आपको बताएं तो महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में आज भी मौसम गर्म और मरतूब रहेगा और दर्जा हरारत 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में कम से कम दर्जा हरारत 25.3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 32 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि आज दिन में पारा 36 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात का कहना है कि हवा में नमी का तनासुब 30% रिकॉर्ड किया गया है। जनूब मगरबी सिमत से हवा 8 नॉटिकल मील फी घंटा की रफ्तार से चल रही है। महंगाई ने पंजाब के शहर पत्तों की और दीगर मकामात से लाकर फरोख्त किए जाने वाले बांस को भी अपने रंग में रंग दिया। कीमतों में इजाफे से होलसेल मार्केट में मंदी के साए हैं। हमारे नुमाइंदे रिजवान अहमद होलसेल मार्केट में मौजूद हैं, इनसे मजीद जानेंगे। रिजवान, बताइएगा क्या अहमियत है इन बांसों की और शहर में किन कामों में इसका इस्तेमाल दिखाई दे रहा है? जी बिल्कुल, गुलशन मेमार से आज मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ और बांसों की ये यहाँ सबसे बड़ी जो है मार्केट कहलाती है कराची की। होलसेल में यहाँ पर बांस फ़रोख्त किए जाते हैं और यहाँ से शहर के मुख्तलिफ दुकानदार जो हैं वो ख़रीद कर ले जाते हैं, जो कि आगे रिटेल में फ़रोख्त होते हैं। बांस की अहमियत क्या है इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि शहर में जो कॉन्क्रीट का जंगल बना है, जो बुलंद बाला इमारतें बनी, उसमें ये बांस बुनियादी किरदार अदा करते हैं। बांसों की फ़रोख्त के हवाले से और ये कहाँ से ये बांस दरामद किए जाते हैं और कहाँ से इनकी जो है वो पैदावार होती है, ये एक दुकानदार मौजूद है, इनसे जानते हैं बांस कहाँ पर जो है इसकी पैदावार होती है, इसका पौधा क्या होता है और ये कराची में किस तरह आता है। ये असल में जो ना ये पंजाब साइड से आता है ये माल जो ना, और ये फराश भी बनता है इसका और इसमें से जो ना घर भी बनते हैं, खूबसूरती भी होती है। जैसे ये हैं अपने ये बने हुए हैं, मिसाल की बात है, और काफ़ी तरह पे ये बहुत चीज़ों में ये मुख्तलिफ चीज़ों में ये काम देता है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि मुख्तलिफ कारोबार जो हैं वो महंगाई की वजह से परेशान है, आपके कारोबार की क्या सूरत हाल है? कारोबार पे महंगाई का कोई असर पड़ा है? बहुत, ये भी महंगा है, बहुत ऊपर से महंगा आता है, तो दुकानदारों को भी जो ना उसी हिसाब से सेल करना पड़ता है। और फिर भी ये होलसेल में जो ना 1-2 रुपये का मतलब इनको है, लेकिन जो इधर से ले जाते हैं वो आगे जो ना फिर 2 रुपये ऊपर कमाते हैं। बहुत शुक्रिया। ये बता रहे थे कि महंगाई की वजह से ना अब बांस रहे और ना बांसुरी बजाई जा रही है। जी बहुत शुक्रिया रिजवान। आपको बताएं गुलसान जौहर ब्लॉक 1 ST7 पर गैर कानूनी तामीरात का केस है। सिंध हाई कोर्ट में एडवोकेट इरफान भुट्टा का कहना है कि अदालत 4 साल पहले तामीरात खत्म करने का हुक्म दिया गया था, KDA की जानिब से कोई पेशरफ्त नहीं हुई। अदालत ने KDA हुकाम फ्रीकैन से जवाब तलब कर लिया। अदालत ने तमाम फ्रीकैन को आइंदा समाअत पर जवाब यकीनी बनाने की हिदायत कर दी है। मजीद तफसीलात हासिल करेंगे हमारे नुमाइंदे बिलाल अहमद से। बिलाल, आगाह कीजिएगा अदालती कार्रवाई से। जी, गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 1 ST7 पर गैर कानूनी तामीरात का ये केस है। सिंध हाई कोर्ट के जज जस्टिस सैयद हसन अजहर रिजवी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत की है। दौरान समाअत इरफान भुट्टा एडवोकेट ने अदालत को बताया कि 4 साल हो चुके हैं। सिंध हाई कोर्ट ने अहकाम जारी किए थे कि गैर कानूनी तामीरात को खत्म किया जाए,
لیکن آج تک JDA کی جانب سے کوئی جواب جمع ہوا نہ ہی کوئی پیش رفت سامنے آئی ہے، جس پر عدالت نے KDA حکام سے رپورٹ طلب کی ہے اور تمام فریقین کو حکم دیا ہے کہ آئندہ سماعت پر جواب کو یقینی بنایا جائے اور آئندہ سماعت پر عدالت اس کیس کا جائزہ لے گی۔ بہت شکریہ بلال احمد۔ ڈسٹرکٹ سینٹرل اور ملیر میں تنخواہوں کی ادائیگی تاخیر کا شکار ہے۔ بلدیہ بستی کے 7,000 ڈسٹرکٹ ملیر کے 2300 ملازمین مارچ کی تنخواہوں سے محروم ہیں۔ ماہانہ شیئر موصول ہونے کے باوجود تنخواہوں کی ادائیگی نہ ہو سکی۔ سندھ ہائی کورٹ نے ہر ماہ کی 7 تاریخ تک تنخواہوں کی ادائیگی کا حکم دے رکھا ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں ڈسٹرکٹ سینٹرل اور ملیر میں تنخواہوں کی ادائیگی تاخیر کا شکار ہے۔ بلدیہ بستی کے 7,000 ڈسٹرکٹ ملیر کے 2300 ملازمین مارچ کی تنخواہوں سے محروم ہیں۔ ماہانہ شیئر موصول ہونے کے باوجود تنخواہوں کی ادائیگی نہ ہو سکی۔ سندھ ہائی کورٹ نے ہر ماہ کی 7 تاریخ تک تنخواہوں کی ادائیگی کا حکم بھی دے رکھا ہے۔ بلدیہ کے 9,300 ملازمین تنخواہوں سے محروم ہیں۔ ضلع بستی کی بات کی جائے تو 7,000 ہیں۔ ملیر کے 2,300 ملازمین تنخواہوں میں ان کی تاخیر کی گئی ہے۔ ماہانہ شیئر ملنے کے باوجود تنخواہوں کی ادائیگی نہیں کی جا سکی ہے۔ ملازمین کی جانب سے شکوہ کیا جا رہا ہے اور مختلف مزدور انجمنوں کی تنخواہوں کی تاخیر پر احتجاج کی تیاریاں بھی کی جا رہی ہیں۔ شہر قائد میں 2-4 سڑکیں ہی ایسی ہوگی جو کہ معیاری روڈ کی تعریف پر پوری اترتی ہوں گی۔ ہمارے نمائندے واجد رضا اصفہانی ایک ایسی ہی خراب سڑک پر موجود ہیں، ان سے مزید تفصیلات جانیں گے۔ واجد بتائیے گا اس وقت آپ کہاں پر موجود ہیں اور اس روڈ کی حالت کیسی ہے؟ جی، یہ جو روڈ آپ دیکھ رہے ہیں یہ 13D سے وقاص مارکیٹ، پھر وہاں سے ضیاء کالونی کے سگنل کی جانب نکلتی ہے۔ سگنل کے بعد اسکولز اور کوچنگ سینٹرز کی لائنیں شروع ہو جاتی ہیں اور روزانہ ہزاروں طالب علم یہاں سے گزرتے ہیں، لیکن کوئی پرسان حال نہیں ہے سڑک کا۔ اس سڑک کے دونوں جانب کھانے پینے کے ریسٹورنٹ ہیں، کپڑوں کی دکانیں ہیں، قریبی مدینہ مسجد ہے جہاں تک پہنچنے کے لیے نمازیوں کو شدید دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہاں سے جو انتظامیہ ہیں اس کو کئی بار یہاں کے مقامی لوگ درخواست دے چکے ہیں، لیکن کوئی سنوائی ان کی نہیں ہو سکی ہے۔ یہاں کے MNA پاکستان تحریک انصاف کے عالمگیر محسود خان ہے، جبکہ MP ارسلان تاج گھمن ہے جو شہر کے مسائل پر تو آواز اٹھاتے ہیں لیکن انہیں اپنا علاقہ دکھائی نہیں دیتا۔ عوام کا مطالبہ ہے کہ ایک بار صحیح طریقے سے اس علاقے میں کام کریں۔ کبھی یہاں پہ گٹر ابل جاتے ہیں، اس کے بعد ہفتوں یہاں پہ پانی پڑا رہتا ہے، کبھی یہاں پہ کھڈے اتنے ہو جاتے ہیں، پھر جو مقامی لوگ ہیں ان کھڈوں کو اپنی مدد آپ کے تحت مٹی سے بھرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یہ گزارے لائق کام ہوتا ہے، اس کے بعد پھر حالت بہت بری ہو جاتی ہے۔ پچھلے سال بارشوں سے اس سڑک کی جو حالت خراب ہے وہ بہت شکریہ واجد۔ آپ کو بتائیں صدر میں ہوٹل مالکان نے فٹ پاتھ اور سڑک پر قبضہ کر لیا۔ مصروف سڑک پر رکھے چولہے اور سلنڈر سے کسی بھی حادثے کا سبب بننے کا خدشہ پیدا ہو گیا۔ کیفے سدا بہار کراچی کوئٹہ کیفے کے خلاف درخواست دائر کر دی گئی ہے۔ ہائی کورٹ نے ہوٹلز انتظامیہ سے جواب طلب کر لیا ہے۔ SHO PD نے رپورٹ جمع کروا دی ہے۔ مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے بلال احمد سے۔ بلال آگاہ کیجیے گا اس حوالے سے۔ جی، سندھ ہائی کورٹ میں ان دونوں ہوٹلز کے خلاف درخواست دائر ہوئی ہے، جس کی سماعت سندھ ہائی کورٹ کے جج جسٹس سید حسن اظہر رضوی کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے کی ہے۔ دوران سماعت SHO PD نے بھی اپنی رپورٹ جمع کرا دی ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ صدر میں واقع یہ دونوں جو کیفے ہیں وہ غیر قانونی ہیں۔ عدالت نے یہ سوال کیا ہے کیفے مالکان سے کہ یہ بتائیں کہ جو فٹ پاتھ اور سڑک کے اوپر جو ریسٹورنٹ چلایا جا رہا ہے وہ کس قانون کے تحت چلایا جا رہا ہے۔ عدالت نے آئندہ سماعت پر مہلت دی ہے جواب جمع کرانے کی اور اس کیس کی سماعت کو ملتوی کر دیا ہے۔ بہت شکریہ بلال۔